कैट एग्जाम स्टडी प्लान फॉर लास्ट 3 मंथ्स। देखो मेरा भाई जो प्रिपेयर कर रहा है कैट एग्जाम के लिए, जिसका चैनल भी है आई एम ब्रदर्स नाम से, आपको पता होगा वो काफी सीरियसली कैट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है एंड हम ब्लैक ही टारगेट कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि 3 महीने बचे हैं, जिस मैं उसको कॉल पे लिया था, अभी मैंने उससे डिस्कस किया राघव अब लास्ट महीने में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तुझे क्या लगती है क्या होनी चाहिए। एज वेल एज हमने डिस्कस किया कि अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उसको क्या भी करना चाहिए, उसको भी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि वो मैक्सिमम परसेंटाइल ला पाए। तो आप समझे 2 स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं हम। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिक्स कर लिए हैं, अब उसके आगे की प्रिपरेशन क्या हो, एंड एक ऐसा स्टूडेंट जो स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो जिससे मैक्सिमम परसेंटाइल आ पाए। मैक्सिमम 90 भी हो सकती है आपके लिए, हो सकते हैं 99 भी हो, डिपेंडिंग ऑन योर पोटेंशियल। हम सब प्रैक्टिकल चीजें जो बात करेंगे कैट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका मैसेज भी आ गया। अभी प्रैक्टिकल चीजें हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे। तीनों सेक्शंस के लिए VARC, LRD और क्वांट के लिए मैं आपको यूनिक स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ कि आपको क्या एग्जैक्ट सिलेबस फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजीज से आपको पढ़ना है, सब मैक्सिमम परसेंटाइल ला पाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि यार इन दोनों चीज़ों से मुझे और मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। एंड वैसे रात के 12 बज गए हैं, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। ओ फोन आ गया भाई का, एनमेट का एग्जाम फिल कर रहा है। हेलो, हाँ लिटिल OTP देना, रुक एडिटर ये भी डाल देना, बीच में काटना मत। तो बता दूं कि वो एनमेट का एग्जाम फिल कर रहा है एक्चुअली, तो उसके लिए मेरा कार्ड यूज़ किया है, OTP आया है। तो चलो अभी कोई डिस्टर्बेंस के बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रायोरिटाइज योर सिलेबस। देखो सिलेबस तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है, तुम्हें सारा सिलेबस नहीं करना है। अब तक दोनों टाइप के स्टूडेंट्स तुम समझो, एक तो स्टूडेंट्स तुमने जिन्होंने बेसिक स्टार्ट कर लिए, तुम्हें समझ गया होगा क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसको हम अच्छे से करेंगे। और जो स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हो तुम लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगा कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या क्या करना है, ठीक है। तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करने हैं, और बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला पार्ट, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। अब सेकेंड चीज़ ये है कि तुम्हें टाइम टेबल सेट करना है। अब ये टाइम टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है क्योंकि 3 महीने हैं। 3 महीने नवंबर का मंथ तुम ये लगाओ कि हम सिर्फ मॉक्स देंगे, मॉक एनालिसिस करेंगे और फाइनल रिवीजन करेंगे। तो मेन हमारे पास 2 महीने ही है। अब इस 2 महीने में क्या करना है, दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देख लो। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिक्स कर रखे हैं, देखो सितंबर में तुम्हें जो भी करना है, कुछ थोड़ा नया सिलेबस करना है तो कर लो सितंबर एंड तक, और साथ साथ अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो क्योंकि अक्टूबर में हम डेडिकेटेडली रिवीजन करने वाले हैं। और इसके लिए तुम्हें अपने यहाँ वॉल पे चिपका लो चार्ट बना के हर एक डे का कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही है। तुम अभी से 90 डेज का चार्ट बना के अपनी दीवार पे चिपकाओ। अपने भाई को भी ये सजेस्ट करूंगा कि तू भी बना भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुझे ट्रैक पे यही चीज़ रखेगी। एंड अगर आपको सीरियसली कैट की प्रिपरेशन करनी है देन iQuanta ने अपना लास्ट क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें काफ़ी सीरियसली एंटायर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं इन लास्ट 90 डेज। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहे हैं इनके, जिन्होंने इन 3 मंथ्स में क्रैश कोर्स कंप्लीट करके टॉप 20 स्कूल्स में पहुंचे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको प्रायोरिटाइज करना होता है स्पेसिफिक सिलेबस, तो इस क्रैश कोर्स में भी वही होने वाला है कि स्पेसिफिक टॉपिक्स को टारगेट किया जाएगा जिनकी हाई वेटेज होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स में अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा काफी ज्यादा वेटेज वाले होते हैं, इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सेम गोस फॉर LRD एंड वर्बल। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव स्टार्टेड कैट सीरीज जो सबके लिए फ्री है, जिसमें लॉन्ग मैराथन्स होने वाली हैं, 100-150 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस होने वाली है उसमें इंटेंस प्रैक्टिस। ये 4-4 घंटे लॉन्ग मैराथन्स होने वाली है। एंड अगर तुम सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तभी इसमें एनरोल करना। यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू देयर AI बेस्ड मॉक टेस्ट, जिसमें तुम्हारी मॉक एनालिसिस काफी ईजी हो जाता है एंड बहुत जरूरी भी है। ऑल्सो एक फ्री रिसोर्सेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सेकंड चीज आते हैं दो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्क्रैच से करना है। देखो हम क्या करेंगे, हम सितंबर और अक्टूबर के 10 से 15 दिन हम करेंगे सिलेबस, ठीक है। जितना हमसे सिलेबस हो पाए इन 45 डेज में हम इस सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। लास्ट अक्टूबर के 15 दिन एंड नवंबर के 10 दिन हम करेंगे अच्छे से रिवीजन एंड लास्ट पे करेंगे मॉक्स। आई नो टाइम कम है बट आपको डेडिकेटेडली ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि भाई ऑब्वियस चीज़ है, लोगों ने 1 साल से या 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपके पास टाइम कम है बट आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो चैप्टर लोगों ने 3-3 दिन में खत्म किया, हो सकता है आपको 2 दिन में, 1-1 दिन में भी खत्म करना पड़ेगा। आपको पढ़ना नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा करने पड़ेंगे। मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स नहीं बता रहा, वो आप खुद इतने स्मार्ट हो फिगर आउट करने के लिए। अब आते हैं कि तुम्हें पढ़ने के साथ साथ क्या करना है। सिलेबस तो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तुम्हें देने हैं सेक्शनल टेस्ट। देखो सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ तुम
एक तरह से मॉक भी दे रहे होते हो। आई नो एक एक सेक्शन का होता है, बट तुम्हें टाइम प्रेशर आता है, तुम्हें समझता है कि यार अच्छा इतने टाइम में फटाफट सिलेक्शन करनी है, और तुम एक्चुअली डिसिप्लिन रहते हो कि इतने 30 मिनट में मेरे को ये सारे गो थ्रू करने ही है, इसमें से मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। तुम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे नॉर्मली, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो गिवन टाइम फ्रेम में, उसके साथ तुम सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन सीख रहे हो, उसके साथ तुम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सीख रहे हो, उसके साथ तुम टाइम का प्रेशर भी सीख रहे हो, उसके साथ डिसिप्लिन तो आ ही रहा है। इतने सारे बेनिफिट्स होंगे तुम्हें सेक्शन टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने के। ये चीज़ मेरे को मेरे भाई ने सजेस्ट की है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड ये चीज़ तुम अच्छे से फॉलो करना। अब इसके बाद आता है नंबर 3 मॉक्स। देखो तुम सबके लिए टारगेट होने वाला है कि मिनिमम 3 महीनों में हम 20 मॉक्स तो देने ही वाले हैं। नवंबर के मंथ में हम देंगे 10 से 15 मॉक्स, अक्टूबर में हम देंगे 5 से 7 मॉक्स, इन सितंबर में देंगे कुछ 3 से 5 मॉक्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्ट्रेटेजी अभी क्या है। जिन्होंने तो अभी स्क्रैच से स्टार्ट करना है, आप सितंबर में सिर्फ 2 ही मॉक्स देना, बट अगर आपने ऑलरेडी बेसिक्स कर रखे हैं, आप टारगेट करो कि मैं 4 मॉक्स हर वीकली एक एक मॉक दूंगा। और ये मॉक और मॉक एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मॉक एनालिसिस पे वीडियोस भी बना रखी हैं, वो देख लेना। ये मॉक एनालिसिस मॉक देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी से तुम्हें समझेगा क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ मेरे भाई की एक मॉक में 30 मार्क्स आए कुछ, नेक्स्ट एक वीक बाद जो उसने मॉक दिया उसमें 71 मार्क्स आए हैं। तुम डिफरेंस समझो। ये सिर्फ कैसे हुआ कि मैंने उसको सही से एनालिसिस करवाया, उसको समझाया तेरी स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, और ये स्ट्रेटजी फॉलो कर। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, सिलेबस पे एंड यूनिक स्ट्रेटजीज पे पर सेक्शन की तुम्हें क्या क्या एग्जैक्ट फॉलो करना है। स्टार्टिंग करेंगे हम VARC से। देखो जिन लोगों ने तो बेसिक्स कर रखे हैं, तुम लोगों को तो पता ही है, तुम्हारी स्ट्रेटजी जो चल रही है चलने दो। अब अगर तुम पहले आरसीस कर रहे थे सिर्फ, उसके साथ साथ अब VA करना भी स्टार्ट करो। बट अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है VA बिल्कुल बेकार चल रही है, तो एक यूनिक स्ट्रेटजी मैंने लास्ट ईयर भी बताई थी, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम स्टार्ट करो सिर्फ और सिर्फ आरसीस से। तुम लगा लो कि सितंबर का पूरा महीना और अक्टूबर का आधा महीना जो 45-50 दिन है, 50 दिन तुम हर दिन सिर्फ 2 से 3 आरसीस करोगे और उनको बहुत अच्छे से करोगे। तुम इन 50 दिनों में 120 से लेके 150 आरसीस कर लोगे, उनको इतने अच्छे से करोगे कि उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करोगे कि तुम बहुत अच्छे होने ही वाले हो। मैंने चीज़ लास्ट ईयर भी बोली यार कि एक बेसिक चीज़ है कि तुम एक चीज़ की प्रैक्टिस ही इतनी कर लो, तुम उस पर बढ़िया हो ही जाने वाले हो और आरसीस में तुम ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाओगे। एंड फिर उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा, हम साथ साथ फिर VA भी करना भी स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर के लास्ट 15 दिन एंड नवंबर के 10 दिन, हम उन 25 दिन में भी आरसीस भी फिर बढ़ाएंगे, 3-3 आरसीस करते जाएंगे और साथ साथ VA भी करेंगे। हमें नवंबर आते आते तक हमें समझ लो 200-250 आरसीस कितने अच्छे कर लेने हैं कि हमारा VARC वैसे ही अच्छा हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 3-4 आरसीस आते हैं, अराउंड 15-16-18 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, मेजर पार्ट तो यहीं कवर हो जाता है। आरसीस अच्छे होने से आपकी VA भी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें पैरा समरीज आती हैं जो काइंड ऑफ छोटा आरसी होती हैं, पैरा कंप्लीशन आती है, पैरा जंबल्स आते हैं, जो आप आरसीस से बहुत कुछ सीखोगे। देखो रीडिंग जरूरी होती है, बट टाइम कम है तो आप रीडिंग स्किप कर सकते हो अगर आप ये चीज फॉलो करते हो। बट रीडिंग करना तो बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप रीडिंग करना पसंद करते हो तो रीडिंग जरूर करना। अब आते हैं LRDI की बात। देखो LRDI में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। LRDI का एक ही फंडा है, उसकी मेन तैयारी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप कितने भी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही LRDI की तैयारी होने वाली है। आप फटाफट आप 1 महीने में अपने बेसिक्स कंप्लीट करो सितंबर में, एंड उसके बाद मेन क्या है, प्रैक्टिस शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, मॉक टेस्ट दो पुराने। उसको जितना ज्यादा दोगे आपको समझेगा कि यार कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें हैं जो मुझे बहुत आसान लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई चार्ट हो गए, हो सकता है बार चार्ट, हो सकता है पाई चार्ट, बार ग्राफ, DI का पार्ट हो गई, LR में शायद हो सकता है आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स, कुछ लीनियर अरेंजमेंट्स आपको ये आसान लगता हो। आपको ढूंढना है कि स्पेसिफिकली आपको क्या आसान लगता है, एंड उसी के क्वेश्चंस बहुत सारे करते जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होगा। लास्ट पे आता है कॉन्ट्स में स्पेसिफिक में जाऊं, 3 फेजेस करो, जो मेरे भाई ने भी सबसे पहले सिलेबस यही किया है। एंड मैं जो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे 98% आए थे क्वांट में, मैंने भी यही किया था। सबसे पहले मैंने अरिथमेटिक किया। अरिथमेटिक को सबसे पहले रखो। तुम्हें इन 45 डेज में तुम्हें अपना क्या बोलते हैं बेसिक्स करने हैं। इसमें तुम सबसे पहले तो अरिथमेटिक करो। अरिथमेटिक बहुत अच्छे से करना है, मेजर पार्ट अरिथमेटिक से ही आएगा। अरिथमेटिक होने के बाद तुम्हें करना है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अगर तुम बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो तो तुम अरिथमेटिक के साथ एक चीज भी कर सकते हो, एंड इनको बहुत अच्छे से करना है। तुम ये समझो कि तुम 45 डेज में तुम्हें बेसिक्स एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन करने ही करने हैं। उसके बाद जब हमारे अक्टूबर के 15 दिन और नवंबर के 10 दिन होंगे, उसमें हम बहुत अच्छी रिवीजन करेंगे, हार्ड लेवल काफी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट तो देते ही जाएंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट भी देंगे। तगड़ी तैयारी करने वाले हैं, तो उससे तुम्हारी परसेंटाइल काफी बूस्ट होगी। मेरे भाई ने भी यही सेम चीज की है। ये तीनों टॉपिक्स उसने स्टार्ट किए हैं। इसके बाद वो नंबर सिस्टम्स और बाकी चीजें वो करने वाला है, बट ये 3 तुम्हारे
मेजर पिलर्स तुम्हारे यही है, इससे स्टार्ट करो। तो अगर तुम्हें समझ आया होगा मेन पैटर्न क्या है कि तुम्हें अब जो क्लस्टर्ड चीजें थी उनमें से कुछ सर्टेन चीजें सिलेक्ट करनी है, फालतू की चीजों को थोड़ा दूर रखना है, स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेस को पहचानना है, उसको इंप्रूव करना है, एंड जो बहुत ज्यादा वीक है लास्ट पे आके हम उसको साइड ही कर देंगे, वो भी हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि हम वैसे क्वेश्चंस पे टाइम ही नहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो यही था यार, प्रैक्टिकल यही चीजें हैं कि तुम्हें पढ़ना बस ज्यादा है, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है, समझना है, स्ट्रेटजी बना के चलना है, सही से करना है, यही फंडा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए